हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ। और दोस्तों इन सभी को प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, स्याही का जो रिलेशन लिखना से है, स्याही का जो रिलेशन लिखना से है ठीक उसी प्रकार दावा का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। ठीक है, ये बात को समझिए। यहाँ पर स्याही का जो रिलेशन लिखना से है ठीक उसी प्रकार दावा का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। और भी प्रश्न है मेरे दोस्त, जैसे माताएं, पति, पुरुष, ये तीनों के बीच में सही बेन आर्य कौन सा होगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, कितने त्रिभुज है, जो ये आकृति दिख रही है इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है मेरे दोस्त। ठीक है, और ये पार्ट नंबर 21 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 20 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए पहला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है मेरे दोस्त। पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। जो आकृति दिख रहा है इस आकृति में कितना त्रिभुज है हम लोग को बताना है। हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बेसिक एक हम त्रिभुज काउंट करने का तरीका सिखा रहे। देखो, जैसे अगर हमारे पास बेसिक एक त्रिभुज इस प्रकार से होगा और यहाँ से एक लाइन इस पे खींच दिया जाए, तो ये बताइए इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है। तो हम लोग कैसे काउंट करते हैं, 1 2, इसको नंबरिंग कर देते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 हो जाएगा। अच्छा, अगर यहीं पे आकृति ऐसा ही हो लेकिन यहाँ पर एक लाइन और खींच दे, तो इसमें हम लोग त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3। इसको अब हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, बस बात वही है। सेम त्रिभुज यहाँ से देखो उलट कर बना दिया है, तो इसमें ये लॉजिक हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर कैसे बनाया गया है, ध्यान से देखिए। ऐसे करके ऐसे एक लाइन खींचा गया है, एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है ना। एक लाइन यहाँ पर खींचा गया है, एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर, और ऐसा आकृति जो है नीचे यहाँ पर बेसिक फिगर 1 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, तो इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3। तो 3 2 5 1 6, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिभुज तो ये नीचे वाले में हो जाएगा। ठीक है, 6 त्रिभुज तो नीचे वाले में हो जाएगा। उसके बाद में प्लस और त्रिभुज बनेंगे मेरे दोस्त, कौन कौन से देखो। एक त्रिभुज ए बनेगा, एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज ई बनेगा, और तीसरा त्रिभुज मेरे दोस्त ई 12 वाला बनेगा। कौन सा, देखो तीसरा त्रिभुज ई 12 वाला बनेगा। बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो तीसरा त्रिभुज ई बना, ध्यान से देखिए। एक त्रिभुज ई बना ऊपर, एक त्रिभुज ई बना, एगो त्रिभुज ई पूरा वाला, तो 3 त्रिभुज यहाँ से आ गए, आ गए बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जब सारे आकृति को हम लोग मिला रहे हैं तो कुछ और त्रिभुज बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। कैसे, देखो एक ई 12 वाला को नहीं जोड़िएगा, ये भी तो त्रिभुज ही है ना, है कि नहीं। ये भी त्रिभुज है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, ये भी त्रिभुज है। देखो ऐसे करके ऐसे आया है कि नहीं, ऐसे बोलो आया है जी। एक त्रिभुज ई वाला, अच्छा एक त्रिभुज ई वाला भी तो है, एक त्रिभुज ई वाला भी तो है, देखो ध्यान से। तो यहाँ से एक इधर, एक दाहिने, एक बाएं, 2 यहाँ से आ गया। अब हमारा टोटल कितना हो गया, 9 और 2 11, 6 और 3 9 और 2 11, यानी कि इस आकृति में टोटल 11 त्रिभुज है मेरे दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे।
और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। 8 वाले फलक के विपरीत फलक वाली संख्या ज्ञात करें। देखो, एक पासा है, उसको अलग अलग तरीका से जब देखा गया, 3 तरीका से देखा गया। पहली तरीका में इस प्रकार से दिखा, अगली तरीका में इस तरह, अगली तरीका में इस तरह। तो ये तीनों में बोल रहा है कि 8 फलक वाले के विपरीत, यानी जिस यहाँ पर 8 है ना, तो हम लोगों को बताना इसके जस्ट नीचे वाले जो सरफेस है वहां पर कितना नंबर लिखा होगा। हम कैसे करेंगे? देखो, डाइस के जब 2 या 2 से अधिक फिगर दी जाती है तो इसमें 3 तरह के ट्रिक लगते हैं। पहला ट्रिक 1 कॉमन ट्रिक, दूसरा 2 कॉमन ट्रिक, तीसरा नो कॉमन ट्रिक। यानी हो सकता है 1 नंबर कॉमन हो सकता है 2 कॉमन हो सकता है 1 भी कॉमन ना हो। तो 3 प्रकार की ट्रिक लगती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो देखो ये पहला तीसरा, जो पहला तीसरा फिगर है इस वाले में हम लोग देख रहे हैं 7 और 3 यहाँ भी कॉमन है और 7 और 3 यहाँ भी कॉमन है। इसका मतलब 2 कॉमन ट्रिक यहाँ पर लग जाएगा। पहला और तीसरी आकृति में पहला और तीसरी में 2 कॉमन ट्रिक लग जाएगा। और 2 कॉमन ट्रिक क्या कहते हैं? जो दो नंबर कॉमन है, इन दोनों को भूल जाओ। बचा क्या? पहली आकृति में 8 बचा, तीसरी आकृति में 6 बचा। यही एक दूसरे का विपरीत नंबर हो जाएंगे। तो 8 दिखने वाले के विपरीत क्या हो जाएंगे? 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन रेखा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है। डायरेक्शन का प्रश्न है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले डायरेक्शन बनाना होगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन हम बना ही लेते हैं। देखो, हमारे पास 4 मेन डायरेक्शन होती है। कौन कौन सी? 4 मेन डायरेक्शन होती है। कौन कौन सी उसको लिखते हैं। चलो, 4A मेन डायरेक्शन हमारा हो गया। ऊपर में क्या होता है? तो उत्तर होता है, ठीक है। नीचे में क्या होता है? तो दक्षिण होता है। दाहिने बगल में क्या होता है? तो पूर्व होता है। और बाएं बगल में क्या होता है? तो पश्चिम होता है। अच्छा, 4 मेन डायरेक्शन होती है। इन चारों के जो बीच में, जैसे यहाँ पर और इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि एक बिंदु पर 360 डिग्री का बनता है। तो उत्तर पूर्व के बीच में 90 डिग्री, पूर्व दक्षिण के बीच में, यानी सारे दो एंगल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा, हमारे 4 जो होती है वो, ये तो हो गया 4 मेन दिशा हो गया। 4 दिशा जो होती है वो उप दिशाएं होती है। कौन कौन सी उसको भी जानो। जानते हैं कौन कौन सी? आपको वो भी लिखकर हम बता दें। टोटल हमारी 8 दिशाएं होती है। उत्तर पूर्व के बीच वाले जो ये दिशा है ना, इसको बोला जाता है उत्तर पूर्व। इसको सब कोई जानते होंगे, बिल्कुल। अच्छा, दक्षिण पूर्व के बीच वाले दिशा को क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? दक्षिण पूर्व। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम के बीच वाले दिशा को बोला जाता है दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर उत्तर और पश्चिम के बीच वाले दिशा को बोला जाता है उत्तर पश्चिम। यहाँ तक तो सब कोई जानता है। अच्छा मेरे दोस्त, आपको मैं यहाँ से एक चीज़ और सिखा रहा हूँ कि यहाँ देखो, यहाँ उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का। और उत्तर पूर्व उत्तर के बीच में यहाँ भी 45 डिग्री का। ये बात सबको ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 45। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45। चलो, इतना अगर आपने समझ गया तो इस प्रश्न को चुटकी बजाते ही तुम लोग सॉल्व कर दोगे। कैसे? ध्यान से देखो। कह रहा है, एक दिन रेखा पूरब की ओर मुख करके खड़ी थी। यानी पूरब की दिशा में, इस दिशा में वो मुख करके खड़ी थी बेचारी, इस दिशा में। पहले इसकी स्थिति जो थी, पहली स्थिति यहाँ पर थी, ठीक है। यानी पहले दिन वो क्या थी? पूरब की ओर मुख करके खड़ी थी, यानी पहले नंबर पे वो यहाँ पर खड़ी थी, इस दिशा में। कह रहा है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी। 90 डिग्री फिर से वह दाएं मुड़ी। 90 डिग्री दाएं मुड़ने का मतलब होता है एक्चुअल में वो दाहिने मुड़ा। जब कोई व्यक्ति पूरब की होता है तो उसका दायां जो होता है वो नीचे हो जाता है। तो 90 डिग्री दाएं मुड़ने का मतलब वो दक्षिण दिशा में आ जाएगी, ठीक है। वो आ जाएगी दक्षिण दिशा में, ठीक है। चलिए,
यानी दूसरी स्थिति में यहाँ पर आ गई। फिर 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 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ी। फिर 45 डिग्री वामावर्त दिशा का मतलब होता है घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। घड़ी चलती है बाएं से दाहिने की तरफ, लेकिन हम लोग को मुड़ना है दाहिने से बाएं की तरफ। ठीक है, ये बात को आप लोग समझिए। तो दाहिने से बाएं की तरफ मुड़ना है। तो वो लड़की जो थी दक्षिण दिशा में थी। 45 डिग्री घड़ी के उल्टे दिशा में जैसे ही मूव की तो यहाँ से उसने आ गया यहाँ पर आ गया, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में आ गया। वो तीसरी स्थिति में यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलो आगे क्या रहा है। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ी। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ी, यानी फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ने का मतलब हुआ जो जब वह यहाँ पर आ गई, वो अगली बार फिर यहाँ से मुड़कर आ गई 90 डिग्री यहाँ पर, यानी दक्षिण पश्चिम के बीच में आ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथी स्थिति में वो बेचारी यहाँ पर पहुँच गई। तो ये बताइए अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, यानी अब वह लड़की का मुख जो है कौन सी दिशा की ओर है। तो वो लड़की इस दिशा में आ चुकी है। और ये दिशा कौन सी है मेरे दोस्त, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम का इंग्लिश में क्या होता है, साउथ वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी साउथ वेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। साउथ वेस्ट का हिंदी ही होता है दक्षिण पश्चिम। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न है 15 का जो रिलेशन 105 से है, 4 का जो रिलेशन 28 से है, सेम रिलेशन क्वेश्चन मार्क सा 196 से है। क्वेश्चन मार्क का 196 से है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, बस उस लॉजिक को समझिए मेरे दोस्त। आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या है, 15 है। इस 15 से क्या है, तो यहाँ पर है 15। इस 15 से उसने क्या बना लिया है, 105 बना लिया है। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क को क्या बना लिया है, 196 बना लिया है। यहाँ पर 4 को उसने क्या बनाया है, 28 बनाया। हम लोगों से क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा जा रहा है, तो क्या लॉजिक लगेगा। तो ये बात को समझिए आप लोग मेरे दोस्त। यहाँ पर 15 से 105 कैसे बना सकते हैं, 15 को हम गुना कर देंगे 7 से। 15 गुना 7 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, 4 से हम लोग 28 बनाने के लिए भी 7 से गुना कर सकते हैं। तो 4 गुना 7 28, 15 गुना 7 105। इसका मतलब इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो क्या है कि इसको गुना कर दिया जा रहा है 7 से। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको 7 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 196। तो ये बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जिसका गुणनफल करने पर 196 आ जाए। अगर हम ऑप्शन सी 28 को रखते हैं, ऑप्शन सी 28 को रखते हैं मेरे दोस्त, तो 28 गुना 7 करके देखो 196 आ जा रहा है कि नहीं। 8 गुना 7 56 के 6 हासिल कितना 5, 2 गुना 7 14 और 5 19, बिल्कुल आ जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 196। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 28 रख देंगे क्वेश्चन मार्क की जगह और इसका आंसर भी हो जाएगा मेरे दोस्त कितना, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त। यदि 27A 11A 8 बराबर 8 और 48A 37A 2A बराबर 9, तो 96A 5A 3 का वैल्यू क्या होगा हम लोग को बताना है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को मेरे दोस्त, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या लिखा है, 27 लिखा है, उसके बाद में क्या है, ए है, उसके बाद में क्या है, 11 है, उसके बाद में क्या है, ए है, 11A है ना, उसके बाद में क्या है, 8 है, इसको उसने क्या लिखा है, 8 लिखा है। कैसे किया है यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। अच्छा अगली बार में उसने क्या किया है, ध्यान से देखिए। अगली बार में क्या किया उसने, 48 लिखा है। 48 क्या है, ए है, 48A। उसके बाद में है मेरे दोस्त 37A है ना। उसके बाद में 2, अब बराबर में कितना है, 9 है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, बस उस लॉजिक को तुम पहचान लो। यहाँ देखो हम लोगों से पूछा है 56A 5A 3 का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें लॉजिक ढूंढो। यहाँ देखो एक हिंट देते हैं कि ये जहाँ भी है उसके जगह पे तुम माइनस रख कर देखो। ए के जगह क्या रखो, माइनस। चलो तो ए के जगह पे हम लोग माइनस रखते हैं। एक हिंट हमने आपको दे दिया। यहाँ हो जाएगा क्या, 27
ए के जगह पे -11, फिर ए के जगह पे -8। इसको सॉल्व करने के बाद क्या 8 आएगा? बिल्कुल आएगा 8। कैसे आएगा देखो ध्यान से, -11 या -8 कितना हो जाएगा? इन दोनों आपस में जुट जाएगा, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 19 हो जाएगा। और 27 में से जब हम 19 को घटाएंगे तो बिल्कुल 8 बनेगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर सेम लॉजिक लगेगा। 48 ए के जगह पे -37, फिर ए के जगह पे -2। इसको सॉल्व करके देखो क्या 9 आता है? बिल्कुल। यहाँ माइनस का 37 माइनस के 2 आपस में जुट जाएंगे तो 37 2 हो जाएगा 39। 48 में से 39 को हम घटाएंगे तो बिल्कुल 9 बचेगा। सेम लॉजिक मेरे दोस्त यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर ए के जगह पे हो जाएगा माइनस, ए के जगह पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, 56 - 5 - 3। तो ये बताइए -5 - 3 जुटेगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। और 56 में से जब 8 को हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 56 में से जब हम लोग 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 48 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर ध्यान से हम लोग देखेंगे कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। वेन डायग्राम रीजनिंग चैप्टर से इसको लिया गया है। यहाँ पर क्या है? माताएं हैं, उसके बाद पति है, उसके बाद पुरुष है। ये तीनों के बीच में सही वेन आरेख को बताना है कि क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, हम सभी लोग जानते हैं माता और पति के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। अच्छा, पुरुष और पति के बीच, यहाँ देखो, माता और पति के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। माताएं और पुरुष के बीच में रिलेशन, माता और पुरुष के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होता, डायरेक्ट होता है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ देखो, यहाँ इन दोनों के बीच में किस चीज़ का रिलेशन है? सभी का है कि कुछ का है? देखो, यहाँ से हम सभी लोग देख रहे हैं कि जितना भी पुरुष होते हैं, क्या सारे पुरुष पति बनते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति को शादी ही नहीं होता है। कोई व्यक्ति का शादी हो पाता है, कोई व्यक्ति का शादी नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब सारे पुरुष पति नहीं होते। लेकिन मेरे दोस्त, लेकिन सारे पति पुरुष होते हैं। बिल्कुल, जितना भी पति होते हैं, यानी जिस व्यक्ति की शादी होती है, वो सारे पुरुष ही न होते हैं, बिल्कुल पुरुष होते हैं। तो सारे पति पुरुष होते हैं, तो इसमें क्या है? सभी का रिलेशन है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये हो जाएंगे पति, सारे पति पुरुष है, सारे पति पुरुष है, अब माताएं जो है अलगे हो जाएगी। तो इसका वेन डायग्राम ऑप्शन सी बनेगा, क्योंकि ये हो जाएगी माताएं, एम से माताएं, ये हो जाएंगे सारे पति देव, ये हो जाएंगे पुरुष यानी कि मेल। ठीक है, समझे कि नहीं? सारे पति पुरुष है, अब माताएं अलग हो जाएंगी, क्योंकि सारे पति पुरुष होते हैं मेरे दोस्त। तो इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखो मेरे दोस्त, दर्पण प्रतिबिंब हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि जब आप लोग दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तो तुम लोगों का जो दायां हाथ है वो बायां दिखने लगता है, और जो बायां हाथ है वो दायां दिखने लगता है। ठीक है, ऊपर नीचे सेम होता है। सर ऊपर है तो ऊपर दिखता है, पैर नीचे है तो नीचे दिखता है। तो क्या एक्चुअल में होता है क्या कि दर्पण प्रतिबिंब में दायां और बायां आपस में चेंज हो जाते हैं, ऊपर नीचे सेम रहते हैं। ठीक है, चलो और एक चीज आपको बता दूं, दर्पण में एक्चुअली होता है क्या, दर्पण में, कि जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये दर्पण के पास में एक वृत्त और एक त्रिभुज है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, सबसे पहले बनेगा वृत्त वाला, उसके बाद बनेगा त्रिभुज वाला, क्योंकि वृत्त नजदीक है तो नजदीक बना, त्रिभुज दूर है तो दूर बना। इस कंसेप्ट को याद रखेंगे तो हम लोग चुटकी बजाते ही आंसर निकालेंगे। देखो यहाँ पर इसका ऊपर और नीचे सेम है। ये पान की पत्ता जो ऊपर है, ये चतुर्भुज जो नीचे है, ये नीचे दिखेगा, ये ऊपर है ऊपर दिखेगा। तो यहाँ देखो पान की पत्ता की तरह जो दिख रहा है, ये कभी भी बाएं बगल नहीं बन सकता, ये दाहिने बगल कभी भी नहीं बन सकता। तो इसीलिए दोनों को गलत कर दो। हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो यहाँ पर पान के पत्ता तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा,
पान के पत्ता जो है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलो, और यहाँ पर ऐसे बनेगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जो चतुर्भुज बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार से बना है। कैसे बना है ध्यान से देखो, ऐसे बना है। और इसमें मेरे दोस्त कौन सा भाग कलर किया जाएगा, देखो दर्पण से सबसे दूर क्या है, कलर किया हुआ, तो दर्पण से सबसे दूर वाला भाग को कलर किया जाएगा, यानी इस वाले भाग को कलर किया जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, यहाँ पर तो कलर नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन बी में ऐसा कलर किया हुआ भाग है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ऐसे बनाते हैं मेरे दोस्त, आप लोग ये बात को समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस कागज को खोलने पर कैसा दिखेगा। हमारे पास सिंपल भाषा में एक इतना बड़ा स्क्वायर पेपर था, इसको हमने आधा पर से फोल्ड किया तो नीचे इतना बचा, फिर इसको आधा मोड़ दिया तो हमारे पास इतना बचा, और इसको हम एक बार ऊपर से नीचे मुड़े हैं, एक बार बाएं से दाएं मुड़े हैं। जब हम इसको खोलेंगे तो इसको खोलते हैं इस बेस पे हम खोलेंगे, तो इसको दाहिने से बाएं एक बार खोलेंगे, तब जाके हम नीचे से ऊपर की तरफ खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे। चलो, तो इसके लिए हम सबसे पहले 12 एक आकृति बना लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हम आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा मेरे दोस्त। यहाँ पर वो बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है क्या, त्रिभुज बना है, यहाँ पर ऐसा ही ना बना है, यहाँ पर जो कटिंग किया गया है त्रिभुज बना दिया गया है, तो इसका आकृति बताना है कि कैसा बनेगा। ठीक है, चलो, तो मेरे दोस्त आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो इतना त्रिभुज बना हुआ है, इसका जो प्रतिबिंब इसका जो पेपर को खोलने के बाद कैसा दिखेगा, तुमको सबसे पहले इस बेस पे खोलना होगा जी। तो इस बेस पे कैसे खोलेंगे, यहाँ पर तुम्हें लगा देना है दर्पण लगा देना है। जो दर्पण प्रतिबिंब अभी हम लोग पढ़ के आए हैं वहीं दर्पण लगा देना है। आइए त्रिभुज का प्रतिबिंब इधर बना देना है, तो त्रिभुज का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसा बनेगा बिल्कुल ऐसा बनेगा। अब देखो, अब तुम खोलोगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो तुम इस बेस पे खोलना, तो इस बेस पे खोलने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, इस बेस पे हम लोगों को दर्पण प्रतिबिंब लगाना होगा, दर्पण यहाँ पर लगा देंगे, और ऐसा जो दर्पण होता है उसे जल प्रतिबिंब बोला जाता है। तो इस पे दर्पण लगाएंगे, इसका प्रतिबिंब हम लोग बना देंगे, तो इसका प्रतिबिंब मेरे दोस्त ऐसा बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब मेरे दोस्त ऐसा बन जाएगा। ऐसा चारों ट्रायंगल किस ऑप्शन में दिया है, देखो यहाँ पर ई दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट, इसका चोंच मैच कर रहा है, लेकिन ये उल्टा बना, नीचे उल्टा बन गया, इसीलिए ये गलत हो गया। अच्छा, ऑप्शन बी में देख रहे हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल सेम है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्योंकि ऑप्शन बी में जैसा यहाँ पर बन रहा है वैसा ही को बनाया गया है, बाकी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। कितना आसान प्रश्न था मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, स्याही का जो रिलेशन लिखना से है ठीक उसी प्रकार दावा का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, और हम लोग को क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है। तो चलो, यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं स्याही से मेरे दोस्त क्या किया जाता है, लिखा जाता है, स्याही से लिखा जाता है। उसी प्रकार स्याही का संबंध लिखना से हो जाएगा, उसी प्रकार दावा का रिलेशन किन से हो जाएगा, दावा से क्या किया जाता है, दावा से उपचार किया जाता है, किसी मरीज को ठीक किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर क्या लॉजिक है। लॉजिक है कि स्याही से जिस प्रकार लिखा जाता है उसी प्रकार दावा से उपचार किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा दोस्त, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम की पहचान करे। यहाँ पर क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को समझिए। यहाँ पर देखो 24 को हम 2 से गुना कर देंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ 17 से 34 बनाने के लिए इसको भी 2 से गुना करना होगा, बिल्कुल। यहाँ देखो 36 से 72 बनाने के लिए यहाँ भी 2 से गुना किया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ऐसा बात नहीं है।
ऑप्शन नंबर सी को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर 49 लिखा गया है, इसीलिए ऑप्शन सी इनसे अलग हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे आपने। बाकी सब में 2 से गुना किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए भी विषम की पहचान करना है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए बीजगणित, ऑप्शन बी त्रिकोणमिति, ऑप्शन ए बीजगणित, ऑप्शन बी त्रिकोणमिति, ऑप्शन सी ज्यामिति, ऑप्शन डी भौतिक विज्ञान। देखो बीजगणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति, ये क्या है, ये तीनों गणित के भाग है, गणित के, ये तीनों गणित के क्या है, भाग है। ये तीनों गणित के भाग है। लेकिन मेरे दोस्त जो भौतिक विज्ञान है ये विज्ञान का भाग है, इसीलिए इसका सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये विज्ञान का भाग है। ये तीनों क्या है, गणित के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे दोस्त, कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में, जैसे FAILUR फेल्योर को FRULIAG लिखा जाता है, तो इस कोड में SUCCESS को सक्सेस को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए 12 ही आसान प्रश्न है, इसको कैसे हम लोग करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या लॉजिक है, तो यहाँ पर है F है, उसके बाद U है, उसके बाद I है, FUIL UR और E है ना। फेल्योर है, इसको उसने क्या लिखा है, इसमें लिखा है F लिखा है, R लिखा है, उसके बाद में क्या लिखा है, R लिखा है, उसके बाद U लिखा है, उसके बाद में L लिखा है, FRUL, उसके बाद में I लिखा है, उसके बाद में A लिखा है, उसके बाद में G लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों से पूछा है सक्सेस, SUCCESS, इस सक्सेस का कोड क्या होगा। चलो तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस इस तरीके को आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर देखो कि इसमें क्या लॉजिक को लगाया गया है, देख रहे हो। यहाँ पर मेरे दोस्त हम लोग लॉजिक देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर जो ई है ना, ई को बना दिया गया है एफ, ई को बना दिया गया है एफ, कैसे, +1 करके। ई का स्थान होता है 5, ई का स्थान 5, एफ का 6, +1 करके। और देखो यहाँ उसके बाद उसने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद उसने किया है आर को यहाँ पर ज्यों का त्यों ला दिया, यू को ज्यों का त्यों ला दिया, एल को ज्यों का त्यों ला दिया, आई को ज्यों का त्यों ला दिया, यू को उसने क्या चेंज किया है, देखो यू को उसने क्या चेंज किया है, सॉरी मेरे दोस्त यहाँ पर यू नहीं है, यहाँ पर ए है, क्वेश्चन ही हमने गलत लिख लिया है, यहाँ पर ए है, देख रहे हो ना, FA है, हमने FU लिख लिया। ए को उसने क्या किया, ए को ज्यों का त्यों लिख दिया। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक और लगाया, जो F है ना उसको G बनाने के लिए यहाँ भी +1 कर दिया। ये बात को समझे कि नहीं, यानी कि पहले वाले में प्लस का 1 कर दो और लास्ट वाले में भी प्लस का 1 कर दो, ठीक है। पहला चला जाएगा सबसे लास्ट में, ई आ जाएगा सबसे पहले। तो ई बताइए, एस का स्थान होता है 19, 19 में 1 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 नंबर पे जो लेटर होता है वो टी होता है, यहाँ पर भी टी हो जाएगा, यानी दोनों तरफ टी होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में दोनों तरफ टी है वो सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा बात है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूरा भी बनाकर तुम चेक कर सकते हो, कैसे कर सकते हो देखो ध्यान से। उसके बाद एस आएगा, उसके बाद ई आ जाएगा, उसके बाद सी, तब जाकर यू आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा ई, यहाँ पर CCC आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा यू। ऐसा ऑप्शन केवल और केवल ए में ही दिख रहा है, लेकिन पूरा बनाने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हम काहे पूरा बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर मेरे दोस्त, कह रहे हैं दो चिन्हों गुना तथा भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। चलो तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। यहाँ पर उसने क्या बोला है, जहाँ भी गुना है उसके जगह पे रखना है भागा, क्वेश्चन ही बोल दिया है भागा रखना है, और जहाँ भागा है उसके जगह पे रखना है गुना। ये दोनों को आपस में चेंज कर देना है और बताना कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए को हम चेक करेंगे। ऑप्शन ए को कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर क्या है,
14, उसके बाद में प्लस है 62 है ना। उसके बाद 62 के बाद यहाँ पर देखो क्या है गुना, तो गुना के जगह पर रखेंगे हम लोग भागा 13। उसके बाद में क्या है भागा, तो उसके जगह पर हम लोग रखेंगे 31 बराबर में 38। अच्छा एगो हम कंसेप्ट सिखा रहे बाबू, ये बताइए ये जो रीजनिंग का प्रश्न है ना, इसमें जो 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो भाग से बन जाते हैं। 90% क्वेश्चन केवल भाग का तरीका हम लोग जान जाएंगे तो बन जाते हैं। 90% भाग से बनते हैं, भाग वाले मेथड से। कैसे देखो, यहाँ पर जो समीकरण बना हमारा नया, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बोर्ड मास का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बताइए मेरे दोस्त, सबसे पहले कॉमन सेंस लगाइए, 62 जो है 13 से पूरा पूरा भाग जाएगा। 62 को जब हम लोग 13 से भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस ऑप्शन को हम नहीं चेक करेंगे। चलिए, तो हम ऑप्शन किसको चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे अब ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में क्या है, 14 है, उसके बाद में प्लस है 9। जहाँ भी भाग है, जहाँ भी भाग है 9 के जगह पर 9 के बाद भाग है, तो इसके जगह पे हम लोग रखेंगे गुना, यहाँ 23 रखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या है गुना, तो गुना का जगह पे हम लोग रखेंगे भागा कितना 3। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए मेरे दोस्त, 83 आना चाहिए। चलो इसको अब हम बोर्ड मास के तरीका से सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास, बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे। बी मतलब ब्रैकेट जो इस क्वेश्चन में नहीं है, ओ मतलब अप यानी कि का इस क्वेश्चन में नहीं है। डी मतलब डिवाइड है, ए मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब डिवीजन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब हुआ कि पहले हम भागा का काम करेंगे, तब गुना का, तब जोड़ेंगे, तब जाके घटाएंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको कैसे हम लोग करेंगे ध्यान से देखिए। अब हम सबसे पहले भाग वाला काम करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस 9 गुना 23 भी 3 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन ये जो 3 है ये भागा में है, इसको गुना में चेंज करेंगे, ये पलट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए मेरे दोस्त, 83 आना चाहिए, ठीक है। अब चलो ऐसा बात है तो यहाँ पर हम लोग 3 से इस 9 को काट सकते हैं, 3 बार में काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा, 14 बचा, बीच में यहाँ 14 बचा, बीच में प्लस 3 गुना 23 कितना हो जाएगा, 3 गुना 23 हो जाएगा 69। 3 गुना 23 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। आप बराबर में कितना दिया है, 83 दिया है मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा 14 को और 69 को कितना हो जाएगा, 9 4 13 6 1 7 1 8, यानी कि बराबर के ई साइड में भी देखो, बराबर के ई साइड में कितना आ गया, 83 आ गया। आप बराबर के ई साइड में भी मेरे दोस्त 83 आ गया। इसका मतलब हम लोगों का जो बी ऑप्शन है ना, यही सही हो जाएगा। भाग और गुना को आपस में चेंज करेंगे तो यही संतुष्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। इस प्रश्न को ऐसे बनाते हैं मेरे दोस्त, आप लोग तरीका बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, श्रृंखला को पूरा करना। यहाँ पर जो हमारे पास सीरीज चली, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस बात को बताना है। चलिए, तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को पहचानो मेरे दोस्त। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या है, किसी भी एक सिंबल को उठा लो और उसका रोटेशन चेक कर लो। जैसे हम मान लो इस सर्किल को ही उठा लेते हैं, इस सर्किल को ही हमको लोग उठा लेते हैं। चलो इस सर्किल को ही हम लोगों ने उठा लिया, तो ये जो कलर किया हुआ सर्किल है, पहले आया ऊपर से एक स्थान नीचे, अगली बार आ गया यहाँ था ना तो 1 2, यहाँ था तो 1 2, उसके बाद चला गया 2, पहले यहाँ था तो 1 2, इसके बाद 2 स्थान चला गया आगे, अगली बार यहाँ पर था ना तो 1 2 3, 3 स्थान आगे चल गया। यानी कि जो सर्किल है ये पहले 1 खंड जा रहा है, उसके बाद जा रहा है 2 खंड, पहले आ गया 1 खंड, ठीक है, पहले आ गया 1 खंड, उसके बाद डायरेक्ट 2 खंड, उसके बाद डायरेक्ट 3 खंड, उसके बाद जाएगा डायरेक्ट 4 खंड। और जब सर्किल 4 खंड घूमेगा मेरे दोस्त, 4 खंड, तो सर्किल 4 खंड घूम जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ से 1 2 3 4 फिर इसी स्थान पे आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में यहाँ पे सर्किल नहीं है वो गलत, यहाँ पर गुना नहीं हो सकता सर्किल, इसीलिए ऑप्शन सी गलत। चलो दूसरा को तुम चेक कर लो, दूसरा प्लस वाले को तुम चेक कर लो, प्लस वाले को, प्लस को चेक करो, प्लस है इसको रोटेशन चेक करो, सेम है, प्लस 1 स्थान आगे गया, अगली आकृति में 2 स्थान गया, अगली आकृति में प्लस 3 स्थान गया, तो अगली आकृति में प्लस 4 स्थान चला जाएगा, तो प्लस 4 स्थान जाएगा तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर। तो जिस ऑप्शन में प्लस यहाँ पर नहीं है,
जिस ऑप्शन में प्लस यहाँ पर नहीं है वो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो प्लस आना चाहिए, यहाँ पर प्लस नहीं है इसीलिए गलत, यहाँ भी प्लस नहीं है इसीलिए गलत। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, यही हो गया सही। ठीक है, गुना हमें चेक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? यहाँ पर हमारे पास जो आकृति दी गई है इसको पूरा करने के लिए किस ऑप्शन को सहारा लेना पड़ेगा? चलो तो यहाँ पर कैसे बनेगा? सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक लाइन सबसे पहले खींचा जाना है, यहाँ से सबसे पहले एक लाइन खींचा जाना है। अच्छा, इसमें रोटेशन अलाउ नहीं होता है मेरे दोस्त, यानी कि घुमा फिरा कर नहीं लगा सकते हम लोग, जैसे काटे हैं वैसे ही लगा सकते हैं। तो एक यहाँ से लाइन खींचा जा रहा है, तो ई कोना से लाइन खींचा जाना चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन सी गलत। ई कोना से लाइन नहीं खींचा गया है इसीलिए ऑप्शन बी गलत। बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी बचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा जाना चाहिए, एक लाइन यहाँ से ऐसे, ठीक है, और एक लाइन ऐसे आएगा, एक लाइन ऐसे आएगा और एक लाइन आएगा मेरे दोस्त ऐसे। तो ये जो लाइन है कोना से नहीं खींचा जाना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन डी गलत। बचा क्या? ऑप्शन ए, यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं मेरे दोस्त, हम पूरा बिल्कुल नहीं बनाते हैं, हम ऑप्शन छांटने का तरीका सिखाते हैं। इस प्रकार से इसको जल्दी आप लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।